Good morning, friends. So I hope everyone is doing fine. How are you today? So आज हम लोग रोड ट्रिप कवर करेंगे from Siliguri to Katihar. We are going for some official work. So my ride is here. My brother-in-law is just standing by over here. You can see. Okay, let's go. Hello, Vinaju. Namaskar. Let's go. Let's go. Oh, okay. So here we have left now. जीजा जी गाड़ी चलाते हुए. रोड कंडीशंस आर एक्सेलेंट. अभी नेशनल हाईवे के जो रोड कंडीशंस है बहुत अच्छे बने हुए. यहाँ से ऑल द वे अप टू इस्लामपुर तक अच्छा मिलेगा. उसके बाद से थोड़ा ख़राब है. व्हाट आई हैव हर्ड. लास्ट टाइम हमने एक्सपीरियंस भी किया था जब मैं कैलकाटा गया था बाइक में. टी गार्डन्स ऑल अराउंड. ब्यूटीफुल टी गार्डन्स. यही एक खूबसूरती है नॉर्थ बंगाल की. यू गेट टी गार्डन्स. यू गेट टू सी टी गार्डन्स एवरीवेयर. So you can see the car over here. I'll just show you. We have stopped for fueling up. भैया इधर अभी तेल डालेंगे फुल टैंक. और ये तो you know how big the tank is. 80 liters, right? 80 liters तेल इसमें जाती है. So quite a lot of fuel it can store. You can see the full overview of the car. It's a massive car. Heavy duty. So guys, fueling up हो गया अभी. Now we'll be proceeding towards Bihar. पूर्णिया जा रहे हैं. पूर्णिया से then we will be proceeding to Katihar. And then let's see, अपना काम फटाफट हो जाएगा तो on the way back I will also drive the car and then we'll have some good time. You can see the road condition here. कैसा है. So you cannot go much from the other side. It will be a bit bouncy and ठीक नहीं है. थोड़ा सा पैचअप वर्क तो किया है, बनाया है, but you have all potholes and all dusty part over here. So अभी टोल हमने फास्टैग, अब नेपाल नंबर गाड़ी है तो फास्टैग इसमें था, पहले बनाया गया था बट लैप्स हो गया था. अभी काफ़ी टाइम से नहीं आई थी ये गाड़ी इधर. तो अभी जब अभी फास्टैग वहाँ पर नहीं था तो व्हेन वी पेड 200 रुपीज़. सो 100 रुपीज़ का डबल 200 वी पेड. बट यू सी द कंडीशन ऑफ द रोड. इसके लिए हम लोग पैसा देते हैं गवर्नमेंट को ताकि ऐसे रास्ते में हमें चलना पड़े. एंड स्पेशली ये बंगाल साइड में ही ये प्रॉब्लम है. बाकी स्टेट्स में आई हैवंट सीन मच ऑफ द प्रॉब्लम विद द रोड्स. तो यहीं पर ऐसा है. अभी क्या करें. अभी सबसे बैकवर्ड स्टेट में रहने का ये एक डिसएडवांटेज है ही. ये देखिए कंडीशन रोड का गाइस. हाउ इज द कंडीशन ऑफ द रोड. सो बंगाल में कुछ नहीं बोल सकते यार. ये कभी हाईवे ठीक होने वाला है नहीं. सो वेरी वेरी रिस्की टू ड्राइव और राइड ऑन द हाईवेज ऑफ वेस्ट बंगाल. क्योंकि यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. नहीं तो कब क्या सामने आ जाएगा यू कैनॉट से. बाकी तो अभी जब एंड ऑफ अक्टूबर में मैं कैलकाटा जाऊंगा बाइक लेके. सो दैट टाइम आई विल कवर ऑल द प्लेसेस टुवर्ड्स कैलकाटा. अभी तो फ़िलहाल बिहार जाते हुए बिहार का रास्ता कवर करते हैं. दालखोला तक तो सेम रूट है. दालखोला के बाद इट विल डिवाइड. विल हैव टू गो स्ट्रेट एंड देन नीचे से जब लेफ़्ट लेते हैं तो कैलकाटा की ओर जाते हैं. दैट ऑल्सो आई विल शो यू लेटर. सो अभी वही बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे. मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ बात कर रहा था कि रास्तों का कंडीशन ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो वेस्टर्न साइड एंड सदर्न साइड में अच्छा है. बट ये ईस्टर्न पार्ट में मेनली वेस्ट बंगाल काफ़ी पीछे है ये मैटर में. इवन उड़ीसा का रास्ता भी काफ़ी अच्छा है. आई हैव बीन देयर 2017-18 में ही गया था तो इतना बढ़िया रास्ता है वहाँ पर. तो अभी तो आई डोंट नो हाउ इट इज़. बट वही है, बंगाल में ये चीज़ बहुत लैक करता है. ओके, दिस इज़ द एग्जिट ऑफ
अपना बाईपास, इस्लामपुर बाईपास। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, ये जो रास्ता जो है सिलीगुड़ी टू कोलकाता का, ये बनना चालू हुआ था 2003 में। आई रिमेंबर बिकॉज मैं स्कूलिंग के लिए बाहर गया था बोर्डिंग स्कूल में, तो दैट टाइम द वर्क स्टार्टेड। मेरे पापा का भी जॉब लगा था इसी एरिया में, इसी साइड में, तो ही यूज्ड टू सी द कंस्ट्रक्शन वर्क एवरी डे एंड देन बताते थे आके ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो 2003 से आज 2025 हो गया है, अभी भी फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ है ये 600 किलोमीटर, 550 किलोमीटर का स्ट्रेच। जगह 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 अभी भी काफ़ी इश्यूज है। तो जस्ट सी, ऑल ओवर इंडिया का रास्ता बन गया इतने सालों में, बट बंगाल का जो मेन 2 सिटीज़ जो ज्वाइन करने का रास्ता अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। आई डोंट नो व्हेन इट विल बी, सो होपिंग दैट हो जाए 2-3 सालों में बना लें एंड ये सब रिपेयर वर्क हो, या फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसे आइडेंटिफाई करके सॉर्ट आउट कर लिया जाए। क्योंकि 2 साल में तो यार रास्ता, इतना बड़ा हाईवे, इतना एक्सपेंसिव हाईवे टूटना तो नहीं चाहिए। समथिंग इज़ गोइंग वेरी रॉन्ग। सो किशनगंज एरिया पहुंच गए हम लोग अभी। यहाँ से फ्लाईओवर है अभी अपना, फ्लाईओवर चढ़ के विल बी गेटिंग टू द स्मॉलर पार्ट ऑफ द फ्लाईओवर। बड़ा फ्लाईओवर वापस आते वक्त मिलेगा। गड्ढे ही गड्ढे रास्तों में, गड्ढे ही गड्ढे, कंडीशन इज वेरी बैड। तो एवरेज स्पीड आप देखोगे इस रास्ते में, तो हाईवे में जाने का एवरेज स्पीड विल बी अराउंड 40 किलोमीटर्स पर आवर। उससे ज़्यादा तो हार्डली मिलेगा यार, उससे ज़्यादा तो आप निकाल ही नहीं सकते। 35 to 40 किलोमीटर्स एवरेज स्पीड। तो आपको इफ़ यू हैव टू गो 600 किलोमीटर्स, इट विल टेक यू easily more than 12 hours. So, Jijaji, what do you have to say about the road condition? It's very bad. It's very bad. बहुत बुरा हाल है। बड़ा बुरा हाल है। एंड गाड़ी डॉज करते करते, पोर्ट होल्स डॉज करते करते आधी एनर्जी अभी चली गई है। द अमाउंट गवर्नमेंट टेक्स फ्रॉम अस टैक्सेस में, एंड देन अभी ये नेपाल की गाड़ी है, नेपाल नंबर प्लेट की, तो यहाँ पर भी जब आते वक्त रोड टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्सेस, सम टैक्सेस यू हैव टू पे, राइट? No, just toll tax. टोल टैक्स एंड Permit fee. permit fee. So permit fee is around how much अभी roughly? Around 4,500 INR. 4,500 INR for 6 months. No, for 1 month single entry. For 1 month single entry, it is 4,500 for a car coming from Nepal to India. So just imagine the amount of money taken by the government, yeah, Indian government, and then you get these kind of roads. Not satisfactory at all. Okay. So guys, you can see Sabji Mandi on National Highway. This is a unique one. So this can only happen in Bengal and Bihar. तो ये इधर ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, किसी जगह में नहीं मिलेगा ये नज़ारा आपको देखने को। आधा हाईवे कवर्ड है एंड मस्त सब्जी बाज़ार सबने ला के एकदम नेशनल हाईवे 31 में बढ़िया से एकदम रख दिया है। वेरी नाइस। इसीलिए जाम किस लिए लगा मैं वही सोच रहा था। तो सब्जी मंडी है हाईवे में, यू कैन हैव अ लुक। वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल सब्जी मंडी। लोकल्स के लिए बढ़िया फैसिलिटी। लोकल्स के लिए बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, लेकिन अगर किसी को ट्रैवल करना है तो बस भाई फंस जाओगे आप इधर। देन यू विल हैव टू वेट अ लॉट। बड़ी बड़ी ट्रक्स निकलेंगी। रास्ते का कंडीशन वो तो पैथेटिक कंडीशन यार। नया भारत बोल रहे, वो नया भारत लगता है यहाँ पहुँच ही नहीं पाया अभी तक। नया भारत उधर ही दिल्ली के आसपास ही रह गया है। अभी बंगाल तक पहुँच ही नहीं पाया नया भारत। मोदी जी का नया भारत अभी वो उधर ही है, दिल्ली और गुजरात और महाराष्ट्र में ही है। बंगाल में पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम है। अब ममता दीदी लाना नहीं चाहती है तो वो अलग बात है। ओके, सो वी हैव रीच्ड दालखोला का टोल प्लाजा। तो टोल में अगेन वी हैव टू पे डबल द अमाउंट एज वी डोंट हैव द वैलिड फास्टैग। ट्रैवलिंग के टाइम में एक चीज़ ख्याल रखना पड़ता है कि यू हैव टू ऑलवेज हैव फूड इन अ गुड प्लेस, ताकि कोई गड़बड़ ना हो डाइजेशन के साथ। राज दरबार। राज दरबार, वी कैन स्टॉप हियर। राज दरबार इज गुड।
सो वी हैव अराइव्ड होटल राज दरबार। ये तो काफ़ी पुराना होटल है, काफ़ी नाम किया हुआ होटल है। होपफुली वी शुड गेट सम गुड फूड हियर। ऑलराइट, लेट्स इट्स अ ब्रेकफास्ट टाइम नाउ। चलिए चलते हैं, आपको देखते हैं क्या क्या मिलता है। खाना ओके, सो वी हैव गॉट सम आलू पराठा टुडे। ब्रेकफास्ट में आलू पराठा खाया जाए, राज दरबार स्पेशल। एंड वी हैव गॉट सम कर्ड योगर्ट एज वेल। दही भी आ गई, दही के साथ पराठे का मजा ही कुछ और है। ओके गाइस, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर ब्रेकफास्ट अभी। तो अभी टाइम टू गो, चलते हैं अभी। तो अभी दाल खोला होटल राज दरबार में वी हैड आवर मील। तो आलू पराठा खा के एकदम सेट हो गए अभी दोनों भाई। अभी चला जाए तो जिया जी, चला जाए अभी, टाइम टू चले। लेट्स गो। यहाँ से 1.5 आवर्स में आई बिलीव वी शुड रीच कटिहार। तो अभी चेक पोस्ट से जस्ट वी क्लियर द चेक पोस्ट, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं था, नो हैसल। तो अभी चल रहे हैं। बिहार का रास्ता घुसने के बाद, दाल खोला क्रॉस करने के बाद तो स्मूथ लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मच 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 बेटर देन बंगाल। सो लेट्स सी, आई विल गिव यू द अपडेट लेटर। बाद में अपडेट देते रहूँगा आपको, द कंडीशन ऑफ द रोड कैसा है। ओके गाइस, सो ये दाल खोला का जो फ्लाईओवर है, सो यू कैन सी, ये ट्रक ने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। तो ये साइड से अगर आप जाते हो तो यहाँ से जाके देन इफ़ यू टेक लेफ्ट देन यू गो टूवर्ड्स रायगंज एंड देन आगे मालदा एंड फराक्का, उसके बाद बहरमपुर एंड कैलकाटा। बट इफ़ यू टेक दिस फ्लाईओवर स्ट्रेट एंड गो स्ट्रेट देन पूर्णिया एंड यू एंटर बिहार। एक्चुअली ये बिहार का ही एरिया है, बट फुली आप एकदम बिहार के टेरिटरी में घुसते हैं अभी ये क्रॉस करने के बाद। सो दिस इज़ द फ्लाईओवर। अभी इधर का भी रास्ता तो काफ़ी ठीक हो गया, दाल खोला के इधर का भी। सो यू कैन सी दैट इज़ द रोड गोइंग या टुवर्ड्स कैलकाटा। तो वो भी 4 लेन हो चुका है। दाल खोला का बाईपास भी बन चुका है। यू डोंट हैव टू यूज़ द रेलवे फाटक जो पहले जाम लगता था, तो अभी वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1.5-2 साल हो गया है, 1.5 साल जैसा हो गया वो बना हुआ। तो लास्ट टाइम भी जब मैं बाइक में आया था तो वी यूज दैट बाईपास ओनली, दाल खोला बाईपास, जिसके कारण मतलब लिटरली वी कुड सेव अ लॉट ऑफ टाइम। काफ़ी टाइम सेव होता है। नहीं तो वो रेलवे जो क्रॉसिंग है वहाँ पर हमें इतना ज़्यादा रुकना पड़ जाता था कि मतलब 3-4 घंटे 5 घंटे तक मैं रुका हूँ। ओके गाइस, सो अभी फॉर द टाइम बिंग हमें बिहार में तो रास्ता बहुत बढ़िया मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। इट्स ब्राइट सनी डे और ड्राइव का मज़ा ही कुछ और है। ब्राइट सनी डे में बारिश होने से थोड़ा इशू प्रॉब्लम हो जाता है, बट अभी तो इतना अच्छा वेदर है। थोड़ा गर्म है बाहर, बट चलो एसी चला के आराम से गाड़ी के अंदर बैठे उतना फील नहीं होता है। एंड वही आई एम जस्ट कंपेयरिंग द रोड्स यार। रोड्स तो बिहार में अच्छे मेंटेन करके रखे, पता नहीं बंगाल में क्या हो गया ऐसे कि मेंटेन नहीं कर पा रहे रास्ता। मतलब कि 50 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में रोड का कंडीशन बहुत ही अलग है। मतलब कि इट्स क्वाइट डिफरेंट। ऐसा तो होगा नहीं कि सेंट्रल का कुछ अलग स्कीम है यहाँ पर और वहाँ नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सो वी हैव टेकन अ डिटूर, मतलब पूर्णिया पहुँचने से पहले जहाँ हमें जाना था उसके लिए एक शॉर्टकट रास्ता मिल गया। तो अभी वो मोड़ का नाम मैं आपको बताता हूँ, आई विल पुट इट इन द कैप्शन। तो यहाँ पर अभी हम लोग जब जा रहे हैं तो एकदम छोटा सा रास्ता अभी यहाँ से जाना पड़ रहा है। इतना बड़ा इतना चौड़ा गाड़ी के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट ओके मैनेज कर लेंगे। अभी जगह जगह मार्केट एरिया में अभी कंजस्टेड एरिया से निकालने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी तो हो ही जाता है, इतनी चौड़ी गाड़ी को निकालना। बट ठीक है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है बट हो जाता है, पहुँच जाएंगे। बकरी, ट्रैक्टर, इंसान, बाइक, स्कूटी, टोटो, ऑटो, जो भी आपको इंडियन रोड्स में मिल सकते हैं वो इस रास्ते में दिख जाते हैं। बस ट्रक आना बाकी है। ट्रक आ गई तो बस 2 ट्रक आमने सामने हो जाएंगे। ये भी अपनी ट्रक से कम तो है नहीं।
ओके गाइस, सो अभी हम लोग सोनैली नाम की जगह से अभी कटिहार की ओर जा रहे हैं। रास्ते देखो इतना छोटा है, ऐसा एकदम गाड़ी का ऐसा लगता है मेजरमेंट लेके बनाया रास्ता इन्होंने। एकदम फुल ऑन मैंने प्राडो का मेजरमेंट लिया और रास्ता बनाया, बोला इतना ही रास्ता मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके, सो छोटे छोटे रास्तों में बैटलशिप मनूवर्स करते हुए माय ब्रदर इन लॉ एकदम फुल ऑन एक्शन में। आप देख सकते हो रास्ते एकदम छोटे छोटे रास्ते एकदम, बट सीनिक व्यू बहुत अच्छा है जगह का, ब्यूटीफुल। और अभी हम लोग कटिहार बाज़ार पहुंच चुके हैं। यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द रोड। बाज़ार में धूल नॉर्मल, दिस इज़ नॉर्मल फॉर अ स्मॉल टाउन या। तो अभी हमें अंदर में अभी और 2.8 किलोमीटर्स जाना है, वेयर वी हैव सम वर्क। तो वो करके देन वी विल बी रिटर्निंग बैक। अभी यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा अच्छा जगह फॉर लंच एज वेल आफ्टर वी कंप्लीट आवर वर्क। तो जीजा जी अभी मस्त एकदम फुल अगेन बैटलशिप मनूवर मोड ऑन, इधर उधर घुमाओ। having a good time with a bigger vehicle. So okay guys, so we had our lunch. जस्ट अपना काम ख़त्म हो गया। सब काम ख़त्म करने के बाद अभी वी हैड लंच इन दिस LMC रेस्टोरेंट। इफ़ यू कैन सी दिस ओवर हियर, LMC रेस्टोरेंट कटिहार में। वी हैड फूड ओवर देयर क्योंकि हाईवे में ये रेस्टोरेंट मिला हमें, और तो रेस्टोरेंट था नहीं। तो फूड वाइज द फूड वाज ओके, इट वाज गुड इनफ। सो अभी खाना खाने के बाद हम लोग वापस निकल रहे हैं। अभी वी आर गोइंग बैक टू सिलीगुड़ी। सो हाईवे में पहुंच के देन आई विल गेट बैक टू यू वन। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जिया जी? कस्तो थे विनाज एक्सपीरियंस? इट वाज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। बस वही था कि हमने मेन मार्केट में डाल दिया था कटिहार के, नहीं उसमें भी अलग सा मजा था। उसमें भी अलग सा मज़ा था। तो इट वाज लाइक पूरा चक्का जाम हो गया था। वो मैं फुटेज कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि इतना हेक्टिक हो गया था वो। आई हैव टू रन अराउंड, थोड़ा निकल के असिस्ट करना, बाइक हटाना, साइकिल हटाना, पब्लिक को रोकना। तो वो सब चीज़ में इतना मैं इनग्रॉस हो गया कि आई कुडंट टेक द फुटेज, अदरवाइज आई वुड हैव शोड यू। कहाँ फंस गए थे यार इतनी बड़ी गाड़ी लेके। तो अभी वापस वी आर बैक ऑन द हाईवे, बट स्टिल द हाईवे अभी छोटा ही है, उतना बड़ा तो है नहीं। तो आप देख सकते हो, तो छोटी छोटी गलियाँ। तो वी आर जस्ट मूविंग आउट टोटो। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू ड्राइव। सो लेट्स स्विच द रोल। Abhi now my Jijaji will come to the passenger side and I'll go to the driver side. So see you on the driver side now. Okay, so now I am on the driver seat and I am driving the Prado. So अभी now 200 kilometers है to सिलीगुड़ी। ओह, ये गाड़ी का फील ही अलग है यार चलाने का। कहाँ ऊपर एकदम फर्स्ट फ्लोर में बैठ के चला रहा हूँ ऐसा लग रहा है अभी तो। पहले पैसेंजर सीट में बैठा था तो लग रहा था नीचे बैठा हूँ, अभी जैसे ड्राइवर सीट में बैठा तो लग रहा है फर्स्ट फ्लोर में बैठ के गाड़ी चला रहा हूँ। लवली यार, लवली। व्हाट अ कार। एंड 100, 110, 120 तो पता ही नहीं चलता गाड़ी में। लवली लवली कार यार। ओह व्हाट अ लवली रोड यार। ऐसा रास्ता बंगाल में खाली रायगंज के बाद दिखता है, रायगंज से पहले तो बहुत बुरा हाल रहता है। बट यू कैन सी ऑल दिस बाईपास, ये शायद नया ही बना है इसलिए इतना अच्छा है। अभी इसका कंडीशन क्या होगा बाद में, या वी डोंट नो। ठीक है, तो अभी यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द रोड अहेड। लवली रोड एकदम, चला के मतलब कि 100, 120 में गाड़ी चलता है मालूम ही नहीं चलता। यू डोंट इवन रियलाइज हाउ फास्ट द कार इज़ गोइंग। एंड कार की स्टेबिलिटी तो यार ज़बरदस्त है इस गाड़ी की, मतलब कि अपने आप यू डोंट रियलाइज दैट यू आर गोइंग दैट हाई स्पीड। ओके, सो अभी सिलीगुड़ी 170 किलोमीटर्स है। तो वी आर अबाउट कितना, रफली 20-25 किलोमीटर्स मोर टू दालखोला आई बिलीव सो। सो उतने में तो उसके बाद असली मज़ा आएगा। बिहार में तो रोड्स आर एक्सीलेंट यार, मज़ा आ गया चला के। मतलब कॉन्स्टेंटली 100-110 आराम से ये गाड़ी तो पता ही नहीं चलता। यू डोंट इवन रियलाइज दैट यू आर गोइंग इन सच गुड स्पीड्स। एंड देन इतने प्यार से चलती है ग्लाइड करके। एंड बीइंग द हैवी नेचर एंड द लॉन्ग व्हील बेस, तो मतलब स्टेबिलिटी इतना ऊंचा होने के बाद भी बहुत अच्छा है गाड़ी का, वेरी नाइस।
तो अभी चलते हैं, अभी दालखोला के बाद असली मज़ा आएगा। लेकिन रास्ते रास्ते में बच्चे क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा ये सेफ्टी स्टैंडर्ड वाइज थोड़ा सा रहता है। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। वो कहावत है ना, वो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, कीप इन माइंड, ठीक है। उसे माइंड में रख के एकदम गाड़ी चलाना पड़ता है। So guys, I am now back to the passenger seat. I have given the car to my brother-in-law. जीजा जी को दे दिया है गाड़ी चलाने के लिए अभी, and it was a good drive. मज़ा आ गया चला के। So my review, यार प्राडो इज़ प्राडो, फॉर्च्यूनर का बड़ा भाई। So चलाने में जो फील है, मीन्स व्हेन यू ड्राइव दिस कार 100 किलोमीटर्स पर आवर, 120 किलोमीटर्स पर आवर, तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी क्रेटा में 50-60 के स्पीड में चलाता हूँ। यू डोंट रियलाइज दैट स्पीड एंड सडनली यू सी द स्पीडोमीटर एंड यू रियलाइज ऑलरेडी 120-130 यू आर क्रॉसिंग द स्पीड लिमिट। सो अमेजिंग फीलिंग, अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो दैट इज़ वाई दे चार्ज सो मच फॉर प्रीमियम फॉर दिस व्हीकल। एंड बाकी तो अभी वी आर रिटर्निंग बैक दालखोला से, अभी हम लोग वापस अभी लौट रहे हैं। तो इट इज़ ऑलरेडी 5 o'clock in the evening and road last time when I was here, so बाइक में आते वक्त तो काफ़ी ख़राब था, अभी भी ख़राब है। they made this road new, brand new, but still suddenly I see ये पोर्ट होल्स वापस आ गए, fill in the blanks किया हुआ है। 6-7 महीने पहले बना है ये रास्ता, ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले बना है ये रास्ता, लेकिन तब भी इतना जल्दी ख़राब हो जाता है। क्या हो गया, हाउ दे रिपेयर दिस, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया मुझे। तो अभी देखते हैं आगे भी अगर ऐसा ही होगा तो आई डोंट नो, आई लेट यू नो लेटर। लेकिन बहुत ज़्यादा डॉज करना पड़ता है, स्पीड काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो हिसाब से चलना पड़ता है। बाकी तो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम माई साइड। अभी रास्ता तो ऐसा ही मिलेगा, आगे गड्ढे गुड्ढे रहेंगे, डॉज करते हुए जाएंगे आराम से। इट वॉज़ फन टुडे, इट वॉज़ गुड। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and hope to see you next time again. तो अभी मैं next vlog बनाऊंगा with my bike and we'll go somewhere nice and we'll have some fun and I'll capture the footage। अच्छा जगह वीडियो बना के मैं डालूंगा वापस। So until then, signing off. So see you next time. Goodbye. Bye bye.